राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमारा जीवन सच में संतुलित है? हम सुबह उठते ही दुनियादारी में लग जाते हैं। नौकरी, व्यापार, घर परिवार, रिश्तेदार, समाज, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारी आत्मा भी कुछ चाहती है? हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कुछ अधूरा सा है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, जब हम नाम सुमिरन करते हैं, तब हमें थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन फिर हम वापस उसी दौड़ भाग में फंस जाते हैं। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर मत बसने दो। यह वाक्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा भी है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ ध्यान और सत्संग में बैठना है, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना और परिवार संभालना ही असली जीवन है। लेकिन सच यह है कि दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। अगर हम इस जीवन को सही मायनों में जीना चाहते हैं, तो हमें संतुलन की कला सीखनी होगी। सिर्फ सांसारिक चीजों में उलझे रहना भी सही नहीं है, और केवल ध्यान सत्संग में डूबे रहना भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए, न तो अधिक मोह होना चाहिए और न ही पूर्ण रूप से त्याग। यह संतुलन कैसे बनाया जाए, यही हम इस लेख में विस्तार से समझेंगे। संगत जी, वीडियो को अंत तक सुनें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा जी का संदेश आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं: भौतिक, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। हम इनमें से किसी एक को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग जरूरतें और महत्व हैं। भौतिक जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों, समाज और पेशेवर जीवन की जिम्मेदारियां निभानी हैं। एक पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है, एक माँ अपने घर को संभालती है, एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता है। ये सभी सांसारिक कार्य हैं और इनका भी अपना स्थान है। आध्यात्मिक जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मा को शांति की भी जरूरत होती है। हम केवल धन, पद, प्रतिष्ठा या बाहरी दिखावे के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। हमारी आत्मा की भी अपनी एक यात्रा है, और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमें नाम सुमिरन, सेवा, सत्संग और ध्यान की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह उठता है, जब दोनों ही जरूरी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सांसारिक कार्यों को छोड़कर केवल भक्ति में लग जाना चाहिए, या फिर भक्ति छोड़कर केवल पैसे कमाने में लगे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि हमें दोनों में संतुलन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक किसान दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता है। वह सुबह जल्दी उठता है, अपने खेतों की देखभाल करता है, बीज बोता है, फसल की रखवाली करता है। लेकिन अगर वह अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को भूल जाए और सिर्फ अपने खेतों की चिंता में लगा रहे, तो क्या होगा? उसका मन हमेशा चिंता और तनाव से भरा रहेगा। वहीं अगर वह सिर्फ ध्यान और सत्संग में लगा रहेगा और अपने खेतों की देखभाल करना बंद कर देगा, तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम केवल भौतिक जीवन में ही लगे रहें, तो हम अंततः दुखी और अशांत हो जाएंगे। अगर हम केवल आध्यात्मिकता में लीन हो जाएं और सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ दें, तो भी जीवन अधूरा रहेगा।
बाबाजी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में दोनों का सही संतुलन रखना चाहिए। मान लीजिए, एक व्यापारी दिन भर अपने व्यापार में लगा रहता है। वह पैसा कमाता है, परिवार की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अगर उसके मन में संतोष नहीं है, अगर वह रात को सुकून से सो नहीं पाता, तो क्या उसकी मेहनत का कोई अर्थ है? यही कारण है कि हमें सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच सही तालमेल बैठाना चाहिए। संगत जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि भजन सुमिरन केवल सत्संग में बैठकर या किसी खास समय पर ही किया जा सकता है। लेकिन बाबाजी हमें सिखाते हैं कि भजन सुमिरन केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर हम कोई भी काम करने से पहले और बाद में सुमिरन करें, तो हमारा मन शांत रहेगा। अगर हम खाना बनाते समय, सफर करते समय या किसी और काम के दौरान भी नाम सुमिरन करें, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर हम कठिनाइयों का सामना करते समय भी नाम सुमिरन करें, तो हमें भीतर से शक्ति मिलती है। भजन सुमिरन हमें केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को भी आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है और अगर वह प्रेम और भक्ति भाव से भगवान या गुरु का नाम जप रही हो, तो उस भोजन में एक अलग ही दिव्यता आ जाती है। इसी तरह, अगर एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करते समय भी मन में सुमिरन करता है, तो उसके उपचार में एक अलग ही करुणा और सेवा भाव होता है। बाबाजी हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि भजन सुमिरन केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कर्म को शुद्ध बनाता है। जब हम अपने हर कार्य को सेवा और सुमिरन के साथ करते हैं, तो वह केवल एक सांसारिक कर्म नहीं रहता, बल्कि वह भी एक भक्ति का रूप बन जाता है। अपने कर्तव्यों को निभाना भी एक प्रकार की सेवा है। संगत जी, अक्सर हमें यह भ्रम होता है कि सिर्फ मंदिर, गुरुद्वारे या सत्संग में सेवा करना ही आध्यात्मिकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाता है, वह भी तो सेवा ही कर रहा है। एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश करते हैं, यह भी सेवा है। एक डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा करता है, यह भी सेवा है। एक शिक्षक अपने छात्रों को सही राह दिखाता है, यह भी सेवा है। एक दुकानदार भी अगर ईमानदारी से व्यापार करता है, तो वह भी सेवा कर रहा है। बाबाजी हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर उसे सच्चे मन और ईमानदारी से किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को सेवा भाव से करता है, तो वह अपने जीवन में आध्यात्मिक संतुलन बनाए रख सकता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान श्री राम के समय के एक पत्थर तोड़ने वाले का। जब एक साधु ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं पत्थर नहीं तोड़ रहा, मैं भगवान के मंदिर के लिए नींव तैयार कर रहा हूँ। संगत जी, इस उत्तर में कितनी गहरी आध्यात्मिकता छुपी है। अगर हम अपने हर कार्य को सेवा भाव से करें, तो हमारा हर कर्म भी भक्ति का रूप ले लेता है। हमें सिर्फ इस सोच को बदलने की जरूरत है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। लेकिन बाबाजी हमें समझाते हैं कि धन बुरा नहीं है, बल्कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति धन का उपयोग गरीबों की सेवा में करता है, तो वह पुण्य कमाता है। अगर कोई धन को अहंकार और दिखावे के लिए उपयोग करता है, तो वह अपने आध्यात्मिक जीवन से दूर होता जाता है। हमने अक्सर देखा है कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो वह धीरे धीरे भक्ति से दूर हो जाता है। लेकिन बाबाजी हमें सिखाते हैं कि धन हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धन का सही उपयोग सीखना चाहिए।
संगत जी, ये सारी बातें हमें सिर्फ एक गुरु ही समझा सकते हैं। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। एक अंधे व्यक्ति को जिस तरह से एक सहारे की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी जीवन के सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। गुरु वह दीपक हैं जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं। गुरु हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। गुरु हमारे मन में आध्यात्मिक जागरूकता लाते हैं और हमें भजन सुमिरन की राह दिखाते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि सांसारिक कार्य भी भगवान की सेवा हो सकते हैं, अगर उन्हें सही भावना से किया जाए। बाबाजी हमें यह भी बताते हैं कि गुरु का सान्निध्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी भी होना चाहिए। अगर हम गुरु के सिखाए मार्ग पर चलते हैं, तो हमें कभी भी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति ने बाबाजी से पूछा कि उसे कैसे पता चलेगा कि वह सही राह पर है। तब बाबाजी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा मन शांत है, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। संगत जी, यही गुरु की सबसे बड़ी महिमा है। वह हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हमारा मन सदा शांत और संतुलित बना रहता है। अगर हम गुरु की बताई राह पर चलें, तो हमारा जीवन सहज और सुखद बन सकता है। संगत जी, बाबाजी का संदेश यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन साथ ही आध्यात्मिकता को भी नहीं भूलना चाहिए। संसार में रहो, लेकिन संसार तुम में न बसने दो। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन मन को परमात्मा से जोड़े रखो। धन कमाओ, लेकिन उसका सही उपयोग करो। सत्संग, सेवा और सुमिरन से मन को शांत रखो। यदि हम इन अनमोल बातों को अपने जीवन में अपनाकर चलें, तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बन सकता है। बाबाजी की दी गई शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं और हमें सांसारिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। संगत जी, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि बाबाजी की ये शिक्षाएं हर दिल तक पहुंच सकें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सीख और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।